हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, यूपीएससी की तैयारी के लिए आप सभी के मनों में बहुत तरह की दुविधाएं होती होंगी। ये दुविधाएं आमतौर पे ये होती हैं कि भाई हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चरण उसमें उठाए, क्या क्या कदम उस तैयारी के लिए उठाने हैं, और ये कदम जो हैं, ये हम जो उठा रहे हैं, ये कदम सही दिशा में जा भी रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, इसको भी तय करना समय समय पर बहुत जरूरी होता है। तो आज जो है अगले 5-10 मिनट में मैं केवल आपसे ये बात करूंगा कि आपके मन में या फिर एक अभ्यर्थी के मन में तैयारी शुरू करते समय क्या क्या दुविधाएं होती हैं और कैसे हमारा P2I कोर्स जो है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि हमारा P2I कोर्स जो है कैसे आपकी उन सभी दुविधाओं का निराकरण करता है, उन सभी दुविधाओं में आपके हिसाब से आपको सबसे अच्छा समाधान देता है। शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि P2I बैच में अभी लगी हुई है सेल। AJ लाइव कोड लगा के आप 25,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। आमतौर पर यह कोर्स 29,999 रुपए का है। ठीक है, कोर्स जो है कल से शुरू हो चुका है। कल इंट्रो क्लास थी, मेन तौर पर पॉलिटी पढ़ानी आज से उसमें शुरू की जाएगी। ललिता दहिया उसमें पढ़ाएंगी पॉलिटी आपको। तो आप जो है आज ही इस बैच से AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब आते हैं सबसे पहले हमारी दुविधाओं पर। तो यूपीएससी की तैयारी करते हुए सबसे पहली दुविधा जो लोगों के मन में होती है वो क्या होती है कि मेरा चयन हो सकता है या नहीं, मेरा हो सकता है क्या। यह पहली दुविधा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में एकेडमिकली कभी बहुत अच्छा किया नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में हम में से बहुत लोग कभी पारंगत नहीं रहे होते, कभी टॉप नहीं किया होता, कभी यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल नहीं हम लाए। तो हमको ऐसा लगता है कि मन तो है IAS बनने का, यूपीएससी की तैयारी करने का, लेकिन जिस परीक्षा में भाई दुनिया के देश के बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे बैठ रहे हैं, क्या उस परीक्षा को मैं भी क्लियर कर सकता हूं या मैं क्लियर नहीं कर सकता। तो इसका एक शब्द में जवाब है, आप बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर यूपीएससी को, मैं बार बार आपको ये लॉजिक बताता हूं कि अगर यूपीएससी को केवल अच्छे कॉलेजेस से टॉपर चुनने होते तब वो इतनी बड़ी ओपन एग्जाम नहीं कराते। वो केवल जैसे प्राइवेट कंपनियां जाती हैं कॉलेजों में जाते और वहां से जो भी टॉपर थे उनको प्लेसमेंट देकर IAS बना देते, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। वो एक ओपन परीक्षा कराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बच्चे देश के गांव देहात से हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे कॉलेजेस से नहीं हैं, जो बच्चे छोटे शहरों के हैं, जो कि किसी कारणवश बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं भी कर पाए हैं जीवन में, पर उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में वो गुण हैं जो उनको अच्छा अफसर बनाएंगे, उनको भी IAS बनाया जाए। इसीलिए यूपीएससी इसका ओपन एग्जाम कराती है। तो बिल्कुल दिमाग से यह संशय पहले ही दिन निकाल दीजिए। अगर आप तैयारी इस संशय के साथ शुरू करेंगे कि यार शायद मेरा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपका नहीं होगा। मैं आपको पहले दिन क्लियर कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, तो भाई क्रिकेट में क्या होता है, पहले दिन आपको यह सिखाया जाता है जब आप बैटिंग करने जाते हो कि दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज भी अगर बॉलिंग कर रहे होते हैं आपके आगे, तो आपको यह सोच कर जाना होता है कि मैं इसको मार सकता हूं। अगर आप जो है, मैं इसको खेल सकता हूं, मैं इसकी बॉल्स को मार सकता हूं, अगर आप यह सोचकर जाओगे कि यार ये तो बहुत बड़ा बॉलर है, यार मैं तो अभी जिंदगी का पहला मैच खेल रहा हूं, मैं इसके सामने कैसे बैटिंग करूंगा, तो आप 100% जीरो पे आउट होगे। ये बात समझ में आ रही है? आपको अपने अंदर यह बात बोलते रहनी होती है कि मैं इतना सीख कर आया हूं कि मैं इसकी बॉलिंग का सामना कर सकता हूं, कुछ भी अलग नहीं करना। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये हो गई कि आपका चयन निश्चित तौर पे हो सकता है। दूसरा सवाल जो आता है वो आता है सेल्फ स्टडी या कोचिंग। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, आमतौर पे अगर कोई भी और परीक्षा होती तो मैं आपसे कहता कि आप शायद अगर सही किताबें खरीद लें, सही गाइडेंस मटेरियल खरीद लें, तो सेल्फ स्टडी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी में मेरे विचार में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं है। अगर आप ये काम खुद से करिए, मेरे से मत करवाइए। एक दिन आपको ये काम करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पूरा एक दिन आपको सिलेबस के साथ गुजारना चाहिए। सिलेबस में, खास तौर पे प्रीलिम्स में, जो चीज सिलेबस में लिखी है और जो परीक्षा में पूछी जाती है, मतलब सिलेबस में लिखा है कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था,
अब यार भारत की अर्थव्यवस्था तो कुछ भी हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था जो एनसीईआरटी में दी है वो भी हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था तो आप पीएचडी कर लो इकोनॉमिक्स में, आपको तब भी समझ में नहीं आएगी। तो चूंकि सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं है, उसके लिए आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये सीमाएं आप निर्धारित नहीं कर पाते कि भाई कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। तो आप या तो बहुत कम पढ़ जाते हो कि यार इतना ही पढ़ लेंगे, इतने में हो जाएगा, उसमें आपके 15-20 क्वेश्चन हो पाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आप अपने सेल्फ स्टडी करने वाले मित्रों के स्कोर्स देखिएगा, उनसे पूछिएगा, तो बहुत लोग होते हैं जो 30, 40, 35 नंबर की रेंज में अटक जाते हैं प्रीलिम्स में। उसका कारण यह है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कम पढ़ के गए। वो जो थोड़ा सा पढ़ के गए उनको लगा इतना काफी है, इतने में हो जाएगा, लेकिन उतना में नहीं होता। ठीक है, पहला कारण यह है। दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि आप ओवर स्टडी कर सकते हो। आपको लगता है भाई इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप रमेश सिंह भी ले आए, संजीव वर्मा भी ले आए, उमा कपिला भी ले आए, इग्नू के भी नोट्स ले आए, एनसीईआरटी भी सारी खरीद लाए, 2-4 कोचिंग के नोट्स भी उठा लाए, तो आप जो है 1 साल गुजर गया, आप इकोनॉमिक्स ही पढ़े जा रहे हो। भैया आप कितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आप मान लो सारे सवाल भी सही कराओगे, तब भी इकोनॉमिक्स में से आने तो 14 ही सवाल है ना भाई। तो आपको जो है बाकी विषय भी पढ़ने हैं। तो ये जो संतुलन है, ये संतुलन आप स्वयं नहीं बैठा पाओगे। आप कोशिश करके देख लो करनी है तो आप नहीं बैठा पाओगे, कोई नहीं बैठा पाता। तो 1-8 साल खराब करने के बाद लोग कोचिंग में आते हैं। जैसे आप देखते हैं P2I बैच में, आप अगर देखेंगे शेड्यूल खोल के, आप अगर हमारी ऐप पे जाएंगे तो एक PDF है जिसमें पूरे बैच का शेड्यूल है। आपको दिखाई देगा कि भाई कौन सा विषय किस दिन खत्म हो रहा है, किस दिन शुरू हो रहा है, अगला विषय किस दिन शुरू हो रहा है, किस दिन खत्म हो रहा है। और अब तक हमेशा हम उनसे 1-8 दिन आगे पीछे हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही उसी दिन शुरू होता है, भाई इतना लंबा कोर्स है, 1-8 दिन आगे पीछे संभव है, लेकिन आमतौर पे उसी के हिसाब से कोर्स हमारा शुरू होता है, कोर्स हमारा खत्म होता है। एक चीज जो और इसमें समस्या आती है सेल्फ स्टडी में, वो ये आती है कि आप अगर अटक जाएं, ठीक है भाई, अगर आप किसी चीज में कंफ्यूज हो जाएं, जिसको हम कहते हैं डाउट। और याद रखिए, डाउट हमेशा जो है वो एकेडमिक नहीं होते, कई बार ये भी होते हैं कि ये मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, या फिर ये मैं इस किताब से पढ़ूं कि इस किताब से पढ़ूं, या फिर चूंकि यूपीएससी एक बड़ा वैचारिक एग्जाम है, कई बार विचारधारा को लेकर भी आपको सवाल आते हैं कि भाई यहां पे इस आर्टिकल में तो सरकार की आलोचना की गई है, क्या ये मैं लिख सकता हूं या फिर मैं नहीं लिख सकता, है ना। या फिर कई बार क्या होता है, आप जब पढ़ोगे, क्योंकि बहुत लंबी तैयारी है, तो आप कहीं कहीं अटकोगे कि यार 2 महीने से मेरे टेस्ट में एक जैसे स्कोर आ रहे हैं, मैं अब क्या करूं, मैं अटक क्यों गया हूं, या मुझे डर क्यों लग रहा है, या मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। तो इन सारी चीजों के लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा आपको चाहिए होता है एक मेंटोर। और स्टडी IQ IAS में आपको क्या मिलता है, एक मेंटोर मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई बार इंटरव्यू दे चुका है, वो आपका मेंटोर होता है। वो इस तैयारी की प्रक्रिया से कई बार गुजर चुका है, ठीक है, तो या गुजर चुकी है, लड़की भी हो सकती है। तो भाई आपको मेंटोर मिलते हैं, और ये जो हैं ये आपको मदद करते हैं। आपका किसी भी तरह की समस्या हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई, आपकी व्यक्तिगत समस्या भी कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, पारिवारिक समस्या है, कुछ और दिक्कत आ रही है, हर चीज में आप ऐसा मान लीजिए कि आपके साथ आपका एक बड़ा भाई या बड़ी बहन हमेशा होगा जो आपको मदद करेगी, जिसका काम यह है आपको गाइड करना और आपको प्रॉब्लम से निकालना। ये चीज बेटा इतनी कीमती है कि इसकी कीमत आप जब इसको प्रयोग करोगे आप तब समझोगे, ये आपको आसानी से मिलेगी नहीं। एक और चीज जो प्रॉब्लम आती है वो आती है राइटिंग की, कि भाई या प्रैक्टिस की, जिसको हम कहते हैं केवल आंसर राइटिंग नहीं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रैक्टिस की कि भाई हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आते। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जिसको आपने सुना होगा, बड़ा कॉमनली लोग कहते हैं यार पढ़ के तो गया था, सिली मिस्टेक हो गई। सुना है आपने ये शब्द कि यार मैं पढ़ के तो गया था, सिली मिस्टेक्स हो गई। बेटा वो मिस्टेक सिली थोड़ा ना है, जिस मिस्टेक के कारण आपका चयन नहीं हो पाया वो मिस्टेक सिली थोड़ा ना है, वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गया। ये प्रॉब्लम दूर होती है प्रैक्टिस के साथ, और बेटा प्रैक्टिस कोई 2-4 दिन में नहीं होती। तो स्टडी IQ IAS हिंदी वाले P2I कोर्स में आपको क्या मिलता है, आपको MCQs का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, दोनों आपको रोज दिए जाते हैं। हर क्लास में आपको MCQ दिए जाते हैं, हर क्लास में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं। आपको सबका प्रयास करना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। एक उत्तर लेखन की टीम है जो कि एक्सपर्ट है, आपका उत्तर चेक करेगी, आपको मार्क्स देगी, आपको बताएगी कि आपके उत्तर में कहां कहां क्या क्या गलतियां हैं, क्या आप इंट्रो खराब लिख रहे हो, कंक्लूजन खराब कर रहे हो, पॉइंट कहीं आपका ऑर्डर गलत है, लिखने का तरीका
तरीका गलत है, भाषा गलत है, तो सोचिए ये स्किल जो आप 10-15 दिन में सीखते हो किसी और संस्थान में, आपको हम पूरे साल सिखाते हैं। तो जब तक आपका वर्षांत होगा, जब तक आपका ये कोर्स खत्म होगा, तब तक आप जो है इन सब चीजों में इतने पारंगत हो जाओगे कि सिली मिस्टेक वाली सिलीनेस जो है वो आप कभी करोगे ही नहीं, ना प्री में और ना ही मेंस में। तो बेटा ये कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो आमतौर पे विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में होती हैं, और भी कई सारी समस्याएं हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि देश में जितने भी आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए फीचर्स चाहिए हो सकते हैं, वो सारे फीचरों से युक्त आपको यह बैच मिलता है, P2I बैच। आप एजे लाइव कोड लगा के अगले 4 दिन तक इसको 25,999 में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 30 जून तक। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, आमतौर पर यह 29,999 का होता है। ठीक है, तो आपको इससे आप आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी में किया गया जो आप देरी किया हुआ हर दिन जो होता है वो आपका नुकसान करता है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़िए और तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।